नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास इंटरव्यू में आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम उम्र में मुकाम हासिल किया है। पुलिस विभाग को देखा जाए तो तमाम क्राइम को लेकर बहुत सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं पंडोकर थाना प्रभारी विजय लोधी। आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। विजय लोधी जी, सबसे पहले आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके की आपकी जर्नी रही और पुलिस विभाग में आप किस तरीके से आपकी एंट्री हुई, क्या कहना है? बचपन से वर्दी के प्रति आकर्षण था। जैसे जैसे आगे शिक्षा बढ़ती गई और उसकी वर्दी की तरफ रुझान बढ़ता गया। ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की तो पहले कांस्टेबल में भर्ती हुआ 2011 में। 2012 की भर्ती आई तो लगा कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अगर पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा और उसी समय वैकेंसी भी आई और मौका मिला तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया पहली बार में। अच्छा लगा। विजय लोधी जी, पुलिस विभाग में किस तरीके से चैलेंजेस आपने देखे हैं? क्या किस तरीके के महसूस किया है कि पुलिस विभाग में क्या चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं? शुरू में जब एक सामान्य लाइफ थी तो उसके बाद जैसे ही पुलिस विभाग में आए तो कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर, कई तरह की ड्यूटियाँ और देर रात का कभी कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम फिक्स नहीं था ड्यूटी का। अचानक से कोई घटना हो जाती तो वहाँ जाना पड़ता था। शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो आदत हो गई। अब सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं। विजय लोधी जी, पंडोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहले भी आप पंडोखर में रह चुके हैं, इसके पहले अभी भांडेर थाना प्रभारी आप रह चुके हैं। तो अभी जो आपने क्राइम का पर्दाफाश किया है तो किस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है? अभी जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्टेड हुआ 60,000 के नामी गिरफ्तार किए जा सके। चार आरोपी दत्ता शहर के नामी जो अपराध कांड में थे फरार, उनको गिरफ्तार किया। एक लार हवेली का मर्डर का केस था जो सनसनीखेज अपराध था, जिसमें उसके 2 दिन बाद यहाँ पे एक साक्य बालक था 12 साल का, उसका अपहरण हुआ। अपहरण की मेरे कार्यकाल की पूरी पहली घटना थी। तो एक बड़ी घटना थी जो बहुत ही संवेदनशील घटना थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचित किया गया तो उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया इसको और तत्काल जो है फोर्स की कई टीमें बनाई गई, जिनको जो है लगातार जो भी अपहरण करता थे उनके ठिकानों पे, उनके रिश्तेदारों पे के यहाँ पे लगातार दबिशें दी गई। फिर उसके बाद जो भी उसकी जो लोकेशन थी उसके आधार पे इसको जंगल से बिना मतलब किसी समस्या के, बिना किसी आहत हुए उसको छुड़ा लिया गया और सारे आरोपियों के विरुद्ध की गिरफ्तारी पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 के नाम घोषित किया गया था। तो सारे आरोपियों को भी धीरे धीरे करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक एक करके। विजय लोधी जी, पुलिस विभाग को देखा जाए तो कहते हैं कि पुलिस की वर्दी नहीं हमदर्दी भी वो करती है। तो किस तरीके से पुलिस की वर्दी हमदर्दी करती है जनता के साथ? ये घटनाएं कई तरह की होती हैं, मतलब घरेलू विवाद होते हैं। घरेलू विवाद में पति पत्नी लड़के आ जाते हैं, कभी कभी माँ बेटे की लड़ाइयाँ होती हैं। तो अब उसमें कोशिश ये करते हैं कि भाई घरेलू विवाद है तो इनका आपसी सहमति से जहाँ भी लगता है कि आवश्यक, जिसको भी डांटने की आवश्यकता पड़ती है डांट पड़ के उनका समझौता हो जाता है। तो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपसी लड़ाइयों में भी मतलब सहयोग इस टाइप का रहता है कि उनको आगे चल के कोई कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े, कोई पुलिस से भी अनावश्यक जो है उनका पाला ना पड़े और शांति से जो भी मामले आए उनको सहजता से निपट जाए, आपस में सुलह हो जाए। तो वो एक भागीदारी, वो भी एक पोर्शन रहता है कि वो कराते हैं वो चीज़ें। और कोई भी पीड़ित मिलता है कि जहाँ भी उसको आवश्यकता होती है तो वहाँ अपन उसका सहयोग करते हैं अपेक्षित। लोधी जी, आपने पंडोखर थाना क्षेत्र को बहुत करीबी से देखा हुआ है आपने, तो यहाँ के माहौल को देखा जाए तो किस तरीके से आपको यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है? क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं अभी? पंडोकर पूर्व में जब रहा था वो चुनाव पीरियड में था तो
1.5 महीने रहा। हालांकि यहाँ पे गोदन थाने पे रहा हूँ, सरसई रहा हूँ, भांडेर भी रहा, आसपास क्षेत्र से परिचित हैं। काफ़ी लोग भी यहाँ के लोकल लोगों से भी परिचय है और क्षेत्र शांत भी है और कुछ हैं उपद्रवी टाइप के हैं कुछ लोग जिनकी सूचनाएं मिलती हैं, जिन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। ये बॉर्डर क्षेत्र भी है, यूपी से लगा हुआ है, भिंड से लगा हुआ है, तो कोई आपराधिक गतिविधियों से की भी जो भी आशंका रहती है उनको भी नज़र पे रखे रहते हैं। तो और सूचना तंत्र अपना मजबूत करके और इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। विजय लोधी जी, आप पुलिस अधीक्षक दतिया की बात करें तो उनके मार्गदर्शन में क्या डायरेक्शन है दतिया ज़िले में, किस तरीके से अपन क्राइम को ख़त्म किया जाए या क्राइम जिस तरीके से हो रहे हैं समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए क्या पुलिस के दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आपको मिल रहे हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर जी द्वारा लगातार हम लोगों को ब्रीफ भी किया जाता है कि कोई भी घटना को पहले जब भी आती है सामने तो उसकी गंभीरता को समझें और कोई सेंसिटिव घटना है उसका तत्काल रिस्पॉन्स करें, जिससे कि एक क्विक रिस्पॉन्स जो रहता है वो कई तरह के अपराधों को पनपने से या बढ़ने से रोका जा सकता है उनसे। तो वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और अगर कोई घटना घटित हो भी जाती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उस अपराध का निराकरण किया जाए। जो भी आरोपित व्यक्ति हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके और जो भी फरियादी है उसके साथ इंसाफ हो सके, ये प्रयास रहता है। तरह तो किस तरीके से हम इस कैरियर में जाएं और अपनी सफलता हासिल हो, क्या कहना है? जो भी अभी वो हैं स्टूडेंट हैं सभी के लिए मेरा एक ही मतलब मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो उनकी जो हॉबी है, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसमें बड़े मुकाम पे पहुँचने का प्रयास किया जाए। वर्दी की तरफ अगर रुझान है तो बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने का प्रयास किया जाए और किसी दूसरी फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर IAS हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जहाँ भी जो भी आवश्यक है उसके हिसाब से उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी और उस तरफ उस दिशा में लग जाएंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता एक दिन मिल ही जाएगी और सफलता मिलती भी है। एक आखिरी सवाल करेंगे, पंडोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी जन समुदाय के लिए, जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ क्षेत्र में जितने भी जो भी क्राइम होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले आहट होती है उन चीज़ों की। तो कोशिश ये किया करें कि थोड़ा जागरूक हो जाएं और जहाँ जिस तरीके से भी अपराध घटित हो रहे हैं आज के समय में एक साइबर संबंधी एक अपराध घटित हो रहा है, उसमें कई तरह के कॉल्स आते हैं, किसी भी कंपनी की तरफ से आने लगेगा, बैंक की तरफ से आने लगेगा, किसी संस्था की तरफ से मतलब बोलते हैं वो लोग जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपसे आपकी जो बैंक डिटेल है वो लेते हैं और अब भी मतलब इतना समाज में इतनी जागरूकता हो नहीं पाई है क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं केस आते रहते हैं और इन चीज़ों में जागरूकता की अभी कमी है। तो जो भी कॉल्स आते हैं उनको थोड़ा सा समझें और अपना कोई भी गोपनीय नंबर या बैंक डिटेल्स किसी को फ़ोन के ज़रिए ना दें। इससे आपकी जो भी मतलब डिटेल्स पहुंच जाती है, आप OTP वगैरह देते हैं तो उससे आपका एक बड़ा अमाउंट या जो भी आपके खाते में है पूरा का पूरा पैसा वो लोग निकाल लेते हैं। एक ये अपराध हो गया। दूसरा, जितने भी क्षेत्र बॉर्डर से लगे हों या फिर यहाँ के जो भी मतलब इंटर स्टेट हैं या फिर इंटर जिला डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो भी बाहर से लोग आते हैं, कई तरह के मतलब अपराधी टाइप के लोग हैं जो आके अपना फरारी काट रहे हैं।
वांटेड हैं किसी दूसरी जगह से तो छुपने छुपाने के लिए यहाँ आ गए, लेकिन वो अपराधी हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर क्षेत्र में है तो घटना करने की जो प्रबल संभावना बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि रहेंगे तो कोई ना कोई अपराध घटित करेंगे। तो ऐसे लोगों पे नज़र रखें कि कोई व्यक्ति आया है तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखें कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, और अपराधी है लगता है, संदिग्ध लगता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और तो उस पर क्या है, जल्दी से जल्दी अपन उसको अपने उसमें लेके नज़र में रख के उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो अपन ले लेंगे, तो वो अपराध की जो संभावना है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है इस तरीके से। और जो भी मतलब बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उन पे थोड़ा माता पिता अपनी नज़र रखें। आजकल थोड़ा सा ये क्राइम बालक बालिकाओं से संबंधित जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। माता पिता बच्चों पे जैसे जितना मतलब अधिक ध्यान रखेंगे उतना उनके विरुद्ध जो होने वाले अपराध हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी। और यातायात से संबंधित एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, और 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंटों में सर में चोट लगने से ही जान जाती है। सर सुरक्षित रहेगा तो जान भी सुरक्षित रह सकती है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा और आपराधिक गतिविधियों पे आप भी नज़र रखें। चोरी चकारियों की भी संभावनाएं कई तरह की हो जाती हैं कई बार, तो वहाँ भी अपना जो कीमती सामान है अपनी नज़र में रखें और थोड़ा सा आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखें। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास शो में हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडोकर थाना प्रभारी विजय लोधी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है, किस तरीके से क्राइम बढ़ता है, किस तरीके से क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है, किस तरीके से साइबर क्राइम पर हम रोक लगाएं, और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और विजय लोधी जी के लिए आपकी क्या सलाह है, हमारे साथ बने रहिए। कि जन अदालत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। घर बैठे इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।